नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह क्षण भारत के लिए सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृत काल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। चांद पर लहराया तिरंगा, चांद पर चक दे इंडिया। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका।
अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद फोन करके इसरो के चीफ के साथ पूरी टीम को बधाई दी। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। वहीं इसरो के डायरेक्टर डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी चंद्रयान की पूरी टीम को बधाई दी। For being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate director Kalpana and the mission operations director Srikanth. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar and the director. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of
comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. चंद्रयान के लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। देखिए, जिस चीज का इंतजार था आखिरकार वो मिशन सक्सेसफुल हो गया। जी हाँ, सीधे विक्रम लैंड रोवर जो है लैंड कर गया है और आखिरकार भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर सीधे लॉन्च कराया है और वहां पे जाके इसरो की छाप, अशोक स्तंभ की छाप आखिरकार यहाँ पे रोवर यानी कि प्रज्ञान रोवर ने छोड़ दी है। जिस उत्साह से सुबह से देशवासी इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो तस्वीरें निकल के सामने आ गए और इसरो ने सक्सेसफुल लैंडिंग जो है वो करा दी है। प्रधानमंत्री भी खुशी से झूम उठे हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, वो यहाँ पे वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए थे और ऐसे में पूरे देशवासियों के चेहरे पर वो मुस्कान नजर आ रही है। आखिरकार जिस चीज का इंतजार था वो हो चुका है। पूरे देश की निगाहें इस पर टकटकी लगा के देख रही थी और इसरो की लैंडिंग जो है, इसरो की मेहनत जो है आखिरकार काम आई। पल पल की अपडेट इंडिया वर्ल्ड आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से इसरो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई के दिन और अब भारत जो है पहला देश बन चुका है जिसने सीधी लैंडिंग करा दी है। और यही कारण है कि इसरो का वैज्ञानिक का सीना जो है वो गर्व से और ज्यादा चौड़ा हो चुका है। वो पल पल की तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से कितने परिश्रम से वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए थे और उनका ये परिश्रम, उनकी ये मेहनत रंग लाई। कैमरा पर्सन के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसरो की टीम को बधाई दी। I think that is, we have the talent, we have the ability to achieve success through cost-effective means. This entire Chandrayaan project was just about 600 crore or so, but we had the ability to negotiate, to make use of the gravitational forces, unlike the other mission which was taken up by Russia. We made full use of the natural forces. It's just like, you know, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ढलान आ गई तो न्यूट्रल लगाया. So we have cost-effective strategies to achieve success and to live up to the same parameters which are met with by the other countries with much more resources. And that speaks volumes of our human resources. वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इसरो की पूरी टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का
सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यह देश के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है। साल 1969 में अपनी स्थापना के बाद देश के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला कुल 89 लॉन्च मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें से 47 अंतरिक्ष मिशन श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में लॉन्च किए हैं। इतने मिशन किसी भी सरकार ने लॉन्च नहीं हुए थे। यह यूपीए की सरकार में लॉन्च मिशन की संख्या से दुगना है। एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करना हो या सार्क देशों के लिए सैटेलाइट छोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा अमेरिका, रूस और चीन की तुलना में काफी कम खर्च पर क्वालिटी सेवा उपलब्ध करा रहा है। हमारा मंगलयान मिशन काफी सफल रहा है। मंगलयान अपने लाइफ स्पैन से ज्यादा चला है। फाइनल स्टेज पर लैंडिंग में स्पीड काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन में अभूतपूर्व कार्य किया है। अब दुनिया स्पेस के क्षेत्र में हमें एक पावर के रूप में देख रही है। अमेरिका ने भी अपने स्पेस मिशन में हमें शामिल करने का आग्रह किया है। मैं एक बार पुनः इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और इस अविस्मरणीय पल की अनुभूति दिलाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाजपा की ओर से मैं इस महान क्षण के लिए देश की जनता को बधाई देता हूं और इस सफलता के लिए सभी को बधाई देता हूं। वहीं सीएम योगी ने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी, साथ ही इसरो की पूरी टीम को बधाई दी है। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। जय हिंद। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी इसरो की टीम को बधाई दी है। अरे वाह, मजा आ गया। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस,
बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। ये सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे लिए नए दरवाजे खोलने जा रही है। ये मिशन हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनके सपने को साकार करने वाला है। मैं अपने वैज्ञानिकों की मेहनत, समर्पण और मेधा की पुनः सराहना करता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। वहीं एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो को बधाई दी है। चंद्रयान 3 और यहाँ का सक्सेस इस देश की इज्जत दुनिया में बढ़ाने के लिए कामयाब हो गया। मुझे खुशी है कि यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत यही क्षेत्र में भी दुनिया का एक आगे जाने वाला देश है। समझ से फायदा होती है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, मगर हार हो गई इससे नाउम्मीद होने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने कभी किया नहीं। और इसका नमूना आज जो यहाँ हम कामयाबी देखी, और इसीलिए इन वैज्ञानिकों को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे और एक बात की खुशी है, ये आखिरी दफा देखने का मौका मुझे नेहरू सेंटर में मिला कि नेहरू सेंटर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा भारत आगे जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने चाहे इसरो हो चाहे अन्य टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हो, इनकी नींव लगाई और इसकी देश के नए जनरेशन की कामयाबी के लिए पूरी तैयारी उन्होंने की। इसका फायदा आज हम देखते हैं। मैं वैज्ञानिकों को फिर धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इससे कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसरो की टीम को बधाई दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा, तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बन गया था। आज चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बेहतरीन सॉफ्ट लैंडिंग, डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर मेघनाथ शाह, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उन सभी महान वैज्ञानिकों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को अंतरिक्षिक अनुसंधान और वैज्ञानिक निपुणता में अपार सफलता दिलाई। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है,
जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए इसरो को बधाई दी है। आज की अग्रणी उपलब्धि के लिए टीम इसरो को बधाई। चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक समुदाय की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और युवा सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने ट्वीट करके बधाई दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।